लिखे दर्शन के विद्यार्थी हैं, इसलिए सांख्य कारिका से इसका विश्लेषण मत कीजिएगा। मैं इस सांख्य को आम आदमी की भाषा में और उसको कैसे उपयोग हो, मैं इस पर ले जाता हूँ ना। एकेडमिकली प्रश्न मत पूछिएगा, वो बहस वाले, तो उसमें तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, इतनी सारी विवेचना है। मैं तो इसको इस ढंग से ला रहा हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति उसको समझ के उसका प्रैग्मेटिक प्रयोगात्मक कैसे उसका उपयोग कर ले जीवन में ना, इस दर्शन जी 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 स्वामी जी, यही आवश्यक है, जरूरी। हाँ, वही हम लोग प्रायोगिक नहीं जान रहे हैं कि कैसे क्या। हाँ, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं, दशरथ जी भी दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं, तो इसका मैं एकेडमिक न लेके उसका जिस्ट निकाल के, उसका एसेंस निकाल के आम आदमी को प्रयोग में कैसे लाए जीवन में प्रवृत्ति, और इसलिए मैंने भगवत गीता को आधार बनाया है ताकि मैं इसकी आलोचनाओं से बच सकूं। जी जी, नहीं, बहुत अच्छा। स्वामी जी ने इसके पूर्व में पूरा हठ योग से लोगों को कैसे स्वास्थ्य ठीक करना है बताया था, हठ योग के माध्यम से। अभी जो सांख्य योग के माध्यम से और भगवत गीता के माध्यम से चीजों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, लेकिन सेंटर में हमारी हेल्थ है कि कैसे हम इन तत्वों को बैलेंस करके अपने स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य मतलब इसमें संपूर्ण है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, इनमें हम कैसे समन्वय स्थापित करें, मेन वो है। और प्रैक्टिकल कोई इसमें जो ये ज्ञान है इसका, वो जैसे स्वामी जी ने बताया प्रयोगात्मक, माने हम अपने ऊपर यूज कर पाए इस ज्ञान को जी। बहुत ही सरल और अंडरस्टैंड करने योग्य भाषा में, माने आपकी समझ पैदा हो, ऐसी भाषा स्वामी जी इस्तेमाल करके आपको समझा रहे हैं। और आप लोग जो पुराने जुड़े हैं, आपने देखा होगा बार बार जो कोई नया व्यक्ति आता है उसको पुनः एक बार नई दृष्टि से सांख्य को स्वामी जी समझाने का प्रयास करते हैं, उससे हम लोग की और दृष्टि बढ़ रही है, मतलब कई तरीकों से हम लोग सांख्य को समझ पा रहे हैं जी। तो अभी आज एक्चुअली तन्मात्राओं के बारे में था, स्वामी जी ने तत्वों की जो तन्मात्राएं थी, जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनके बारे में आज स्वामी जी को बताना था। लेकिन चूंकि नए व्यक्ति जब भी जुड़ते हैं तो उन्हें एक पृष्ठभूमि पूरी तरीके से देनी पड़ती है ताकि वो समझ पाए, उनके अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए। तो स्वामी जी का समय इसमें गया और पुनः अगली बार आप लोग अवश्य जुड़े। अगली बार हम ध्यान करेंगे अच्छे से। मैं एक सुझाव दे दूं क्या? जैसे आप स्वामी जी, आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो जो नया व्यक्ति जुड़ता है, यदि वो उसको ये सुविधा हो जाए कि वो पहले आपकी सांख्य के बारे में परिभाषित आपकी रिकॉर्डिंग सुन ले, तो बहुत लंबा चौड़ा है, 4 महीने से चल रहा है। मैडम मित्तल को मैं बता दूं कि इसमें एक रजिस्ट्रेशन है ना। इफ यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ उस वेबसाइट में, तो आप पूरे अपने जो रिकॉर्डेड वर्जन है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आई विल गिव यू दैट लिंक, राइट? ओके, थैंक यू। अच्छा, इससे शारीरिक स्वास्थ्य भी, तत्वों को बैलेंस करने से क्या ठीक हो जाएगा क्या? पूर्ण रूप से हमारा तो प्रभाव ही यही है कि पहले तो आपके शरीर को स्वस्थ किया जाए ना। लेकिन चूंकि आकाश तत्व है, इसलिए शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपको बुद्धि को सही करेगा जी। बुद्धि से फिर अहंकार को सही करेगा, अहंकार से फिर मन को सही करेगा, और मन के बाद शरीर पर आएगा। ये हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चल रहे हैं ना। तो सांख्य आपकी बुद्धि को ही पहले सही कर देता है जी जी। बुद्धि सही हो तो बाकी तो सब सही होने लगती है ना बात। जी जी। नहीं बोलते कि कैसे दशरथ जी बताते हैं, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। जी जी। तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे वहीं पर जाता है, उसी को हम पहले सही करता है सांख्य। इसको पहले सही करो, जी। चुनाव आपका सही हो जाएगा, जो स्मिता मित्तल का प्रश्न है। जी। चुनाव। सर मुझे जाना है, तो मुझे प्लीज। ठीक है, और हमारी भी, मैं दूसरी क्लास की
और इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। कांतालाल जी को थोड़ा तकलीफ हुई है, कोई बात नहीं है। नहीं स्वामी जी, तकलीफ की कोई बात नहीं। जब किसी चीज में इंटरेस्ट आने लगता है तो आदमी सोचता है कि पूरा समझ ले, और कोई बात नहीं है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। नहीं, मसूरिया जी ने बताया ना, आप तो पुराने जुड़े हुए हैं, नहीं भी आ रहा है तो आपको ध्यान की प्रक्रिया का पता तो है ही नहीं है। स्वामी, लास्ट सैटरडे में सुन नहीं पाई थी। लास्ट सैटरडे मैं कहीं गई हुई थी, मैंने मसूरिया जी को बताया था, शादी थी मेरे घर में, तो मैं वहां नहीं सुन पाई। आज उन्होंने कहा कि मैं लिंक भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मुझे वो जब तक पूरा नहीं सुनती ना तो मुझे तसल्ली नहीं होती, इसीलिए मैंने बात है बोला ना, सब सभी यहाँ शिक्षक हैं, अब ये भी शिक्षक हैं, तो इनके माइंड में शिक्षक हैं भाई, कोई भी ज्ञान पूरा सिस्टमैटिक ढंग से चाहिए मुझे। नहीं, वो छूट न जाए। आधी बात सुनने के बाद नहीं समझ में अगर आता है तो दिमाग में रहता है कि स्वामी जी ने क्या आगे बोला, और कोई बात नहीं। और मुझे कोई नाराजगी भी नहीं है किसी चीज, आप इतनी अच्छी तरह सब चीजें बताते हैं, और आपने इसके बाद अभी समझा दिया, फिर रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, और मुझे कोई गुस्सा नहीं है। स्वामी जी आपसे गुस्सा करके कहाँ जाएंगे, सीखेंगे कैसे? अपने गुरु से ही गुस्सा करेंगे तो ज्ञान कैसे लेंगे? टेक्नोलॉजी है, क्या करेंगे, सिचुएशन ऐसे क्रिएट करता है, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार क्लास लेते हुए, कभी नेटवर्क नहीं चल रहा, कभी वाईफाई नहीं है, कभी कुछ नहीं है, वो तो सब भारत में रहते हैं हम। मुझे जरा भी कोई भी किसी बात का गुस्सा नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आपसे 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा लगता है, सुनने में मन भी करता है। नहीं चाहती कोई भी क्लास आपकी छोड़ूं, लेकिन एक आध बार परिस्थिति ऐसी होगी कि नहीं ज्वाइन कर पाए। मैडम लाल, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, छूटेगा कुछ भी नहीं। नील जी, एक बात, अगर छूट भी गया ना तो मैं तो आपके घर पहुंच जाऊंगी। और